नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में। ज़िला बरेली की 124 शहर विधानसभा में, और शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार मयंक शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि सभी को अवगत है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में प्रयासरत हैं, माहौल बना रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं मयंक शुक्ला जी। बातचीत करते हैं, आइए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आरजे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि आप 124 शहर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, 2027 में चुनाव है, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं अभी? देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं 124 शहर विधानसभा से, और बाकी बची हुई सीटों पे भी हम लोग समाजवादी पार्टी का काम करने का जो हमारा जज्बा है उसे बनाए हुए हैं। 124 विशेष रूप से कर रहे हैं क्योंकि 50 साल से यहाँ पे करीब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से यहाँ विधायक और सांसद बना रही है। तो ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसको इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जिता कर देने का ही हमारा वचन है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे लड़ाएं, किसी और को लड़ाएं, या गठबंधन में जाए, विषय ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस शहर विधानसभा से हरा के भेजना है। क्या लगता है सर, टिकट मिलने की कहाँ तक संभावना है? नहीं, टिकट हम तो पूरा प्रयास करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देंगे तो मेहनत से लड़ाएंगे, किसी और को देंगे तो और ज़्यादा मेहनत से लड़ाएंगे। टिकट विषय नहीं है, हमें वो सीट हरानी है भारतीय जनता पार्टी को इस बार। सर, जैसा कि 2 बार लगातार यह शहर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, अभी क्या लगता है कैसे विकास कार्य रहे? नहीं, विकास कार्य के नाम पे तो शहर विधानसभा शून्य है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो पूर्ण रूप से पूरे तरीके से फेल है। आप देखिए, वहाँ पे कोई नया चिकित्सक संस्थान नहीं बना, वहाँ कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं बना जिससे एजुकेशन में कुछ हो सकता हो। वहाँ पे स्टेडियम है, स्टेडियम की भी दुर्दशा हो गई है। स्मार्ट सिटी के नाम पे वहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हो गया। तो शहर विधानसभा विशेष रूप से क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक सांसद रहने के बावजूद भी शहर विधानसभा को अब तक शासन सत्ता से कुछ मिल नहीं पाया। और तमाम और सरकारें भी जब रही उत्तर प्रदेश में, तब भी भाजपा के ही विधायक रहे, तो अपने क्षेत्र के लिए कभी विकास कार्य के लिए प्लान नहीं कर पाए। कोई विज़न नहीं है। मुझे लगता है भाजपा के पास शहर विधानसभा क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ बनाने का प्लान नहीं है, और वो पूर्ण रूप से विफल है। सर, यदि क्षेत्र की जनता आपको जिताती है, आप एमएलए बनते हैं, तो सर्वप्रथम आपकी ऐसी कौन सी 3 प्राथमिकताएं हैं जो आपकी क्या क्या रहेंगी? देखिए, प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा, ये प्राथमिकता हैं। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे स्पोर्ट्स है, खेल है, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। रोडें अच्छी होनी चाहिए, अच्छा व्यापार चले, उसके लिए हम रोडें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जल भराव की समस्या है, ये बहुत सारी समस्या है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है वो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार है। रोजगार के नए अवसर मिलने चाहिए। व्यक्ति यहाँ पे पढ़ लिख के अपना कोई बेटा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, बिटिया बड़ी होती है, और फिर नौकरी करने के लिए पुणे, दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर चली जाती है, माँ बाप से दूर हो जाती है। तो क्यों दूर हो, उसे बरेली में ही आईटी के कंपनीज़ हों या नई फैक्ट्रीज़ हों, ताकि लोग यहीं पर पढ़ें, यहीं रहें, अपने परिवार के साथ रहें। दूसरा, स्वास्थ्य। यहाँ पे बरेली में हालांकि कैंट विधानसभा पड़ता है, 300 बेड का हॉस्पिटल श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया, मगर वो उसे भारतीय जनता पार्टी चला नहीं पा रही है। शहर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी हॉस्पिटल बनने का काम इतने समय में नहीं हुआ है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेयर इनके भाजपा के विधायक, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ इनके हैं। यहाँ राज्यपाल भी एक हैं, संतोष गंगवार जी, वो भी राज्यपाल हैं। ये सब शहर विधानसभा के हैं, मगर शहर को कोई भी नया हॉस्पिटल सरकारी मिलने की जो कोशिश थी वो पूरी नहीं हो पाई। यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल केंद्र सरकार का आया था मल्टी स्पेशलिटी का, जिसमें क्रिटिकल केयर करके था, वो ये ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाए, वो हॉस्पिटल वापस चला गया, वो लखनऊ बन रहा है। तो बरेली का नुकसान हुआ। यहाँ पे लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती, डेंगू मलेरिया के इलाज हो पाते, जो भी क्रिटिकल केयर होता वो मिलता, मगर वो फ्री में मिल जाता। यहाँ पे हॉस्पिटल्स के नाम पे बड़ा उद्योग चलता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं, कई का इन्वेस्टमेंट है हॉस्पिटल्स में, तो वो नहीं चाहते यहाँ बरेली के लोगों को सरकारी कोई सुविधा मिल पाए स्वास्थ्य की। इसलिए बरेली में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद रही शिक्षा की बात, तो यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए बरेली में, क्योंकि बरेली बहुत मुख्यालय है। उत्तराखंड से लेके बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं, मुरादाबाद तक कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय केंद्रीय होना चाहिए, और वो हर चीज़ होनी चाहिए। छात्राओं के लिए एक अलग से डिग्री कॉलेज होना चाहिए। बहुत सारा काम है, मैं थक जाऊँगा बताते बताते। सर, जैसे कि किसानों की समस्याएं क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, किसानों के लिए समय से यूरिया खाद इसके विषय में बता रहे हैं नहीं मिल पा रही है, डीएपी वगैरह नहीं मिल रही है, और आवारा पशुओं को लेकर के भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं किसानों के लिए। क्या कहना है? देखिए, यहाँ पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी,
कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, पर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उनकी क्या जिम्मेदारी है। उनकी विधानसभा क्षेत्र में ही 10 गाय जो इनकी मृत्यु हो गई, जो वहाँ पे सही से पोषण ना पाने के कारण इनकी मौत हो गई, वहाँ गौशाला के अंदर हो गई। वो तमाम गौशालाओं का उद्घाटन करते रहते हैं, क्या फ़ायदा ऐसी गौशाला का उद्घाटन करके जब आप उसे ठीक से चला ना पाओ। गाय कूड़ा खा रही है बरेली में, डेला पीर के पास की बात हो या बात हो कहीं पीलीभीत रोड की, बदायूं रोड की। मैंने बदायूं रोड पे भी देखा था गाय कूड़ा खा रही थी। अगर जो हमारी गौ माता है वो कूड़ा खा रही है तो पशुधन मंत्री जी क्या कर रहे हैं? इसके अलावा आप जो भी बातें बता रहे हो, जितने भी आपके सवाल हैं, उन सबका सिर्फ ये इलाज है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से हार नहीं होगी तब तक उनका घमंड नहीं टूटेगा। जब तक घमंड नहीं टूटेगा तब तक यहाँ कोई विकास कार्य भी नहीं हो पाएगा। सर, जैसे कि कुछ लोग हैं प्रत्याशी हैं भारतीय वो उसके समाजवादी पार्टी के, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम वगैरह हैक करने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, तो ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घोटाला तो कर ही रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोटों की चोरी हुई है, अब देखिए भाजपा का 2 काम है। सबसे पहले तो इन्होंने वोट चोरी करा, फिर चंदा चोरी करा, और इसके बाद बरेली में और आगे बढ़ते हुए इन्होंने क्रेडिट चोरी करने का काम किया। यहाँ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के एक होर्डिंग लगे, उस होर्डिंग्स में ये लिखा था कि 300 बेड हॉस्पिटल देने के लिए योगी जी का धन्यवाद। 300 बेड हॉस्पिटल अखिलेश जी ने बनाया, कौन नहीं जानता है। उन्होंने हॉस्पिटल बना के जनता के नाम समर्पित कर दिया, उसके बाद ये आज तक उसे चला नहीं पाए। तो ये उनका फेलियर है, ना कि उनकी उपलब्धि। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग घोटाला करके सरकार बनाते हैं। जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम जैसे हैक वगैरह कर लेते हैं, ये आरोप लग रहा है बीजेपी पे। अगर ईवीएम में कोई प्रॉब्लम होती तो जो लोकसभा चुनाव में आपके 5 सीटों से 37 सीटें हुई हैं समाजवादी पार्टी की, तो ये कैसे हो सकती थी? हमें चौकन्ना रहना है। हम चौकन्ने थे, हमने ध्यान दिया, हमने वहाँ पे ईवीएम के जो जहाँ पे बैंक्स थे, जहाँ पे ईवीएम रखी गई थी, वहाँ हमने निगरानी करी, तो चोरी का मौका नहीं मिला। जब चौकीदार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी जी चौकीदार है, तो चौकीदार अगर भ्रष्ट नहीं होगा तो हमेशा सही काम होगा, चोरी रुकती रहेगी। हम लोगों ने चौकीदारी करी, ईमानदारी से करी, तो चोरी करनी पाई भारतीय जनता पार्टी। सर, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 1090 जैसी विश्व स्तरीय सुविधा दी थी, जिसमें कोई भी महिला अपना नाम गोपनीय रखते हुए शिकायत करती थी तो लखनऊ से उसकी मॉनिटरिंग होती थी। मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया। आज 1090 बेहतर काम नहीं कर रहा है जितना अखिलेश यादव जी की सरकार में होता था। उन्होंने जो मुख्यालय बनाया था उसमें विशेष विंग बनी थी इसके लिए, मगर महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से लापरवाह है। आज एनसीआरबी के डाटा में उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न, उत्तर प्रदेश का में जो महिला उत्पीड़न हो रहा है पूरे देश में टॉप पे जा रहा है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कागजों में, नारों में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और कुछ सोशल मीडिया पे हो सकता है वो बड़ी बड़ी बातें कर ले, पर सच्चाई यही है कि पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है योगी आदित्यनाथ की सरकार। सर, जैसा कि अपने ज़िला बरेली में 9 विधानसभाएँ हैं, 9 विधानसभाओं में 7 सीटें भाजपा के लिए हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी की। तो क्या लगता है आपकी 2027 में कितनी सीटें निकाल सकती है समाजवादी पार्टी पीडीए के अंदर? अगर हम लोगों ने सही मेहनत जैसे कर रहे हैं, हम लोग ये करते रहे, सारी चीज़ें ठीक रही, हमने इनकी वोटों की चोरी पे निगरानी कर ली, तो हम आप मान के चलिए इतिहास लिखेंगे, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। जैसा कि सर उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, क्या लगता है कितनी सीटों से सरकार बन सकती है समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी को इस बार प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। संख्या पे बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की मुझे जानकारी नहीं। बरेली में मैंने आपको बताया कि 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। अगर ऐसे ही आंकड़े चलते रहे तो ऐसा ना हो कि हम 350 के आसपास पहुंच जाएं। सर, आप समाजवादी पार्टी में कितना समय हुआ, कितने समय से आप समय दे रहे हैं? मैं 2017 में समाजवादी पार्टी में आया था। उससे पहले मैं छात्र राजनीति में भी समाजवादी पार्टी में रहा, 2004 से लेकर 7 तक रहा। फिर 2017 से मैं 2017 से अभी तक समाजवादी पार्टी में ही हूँ और अखिलेश जी मुझे सदैव से पसंद थे, हैं और रहेंगे। सर, ऐसी समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियाँ आपके लिए अच्छी लगी जो आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी समाजवाद के रास्ते पर चलती। समाजवाद का मतलब है मानवतावाद, यानी कि समाजवादी पार्टी की मुख्य जो विचारधारा है वो मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है, आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होता है। अच्छी शिक्षा मिल जाए और अच्छी चिकित्सा मिल जाए तो इंसान का जीवन बहुत सुलभ हो जाता है। ये 2 बातें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की सबसे प्रमुख हैं। उसके साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का व्यवहार, उनकी मानवतावादी सोच और उनकी विचारधारा मुझे पसंद इस बात पे है क्योंकि वो सबकी चिंता करते हैं, वो सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने रोडें चौड़ी करी, उन्होंने पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, उन्होंने मंडियाँ बनाई, उन्होंने किसानों के लिए सोचा, उन्होंने सबके लिए सोचा। इसलिए मुझे अखिलेश यादव जी भी बहुत पसंद है, इसीलिए समाजवादी पार्टी पसंद है।
तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से, आरजे न्यूज़ भारत के माध्यम से 124 शहर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, हम लोगों ने इतनी अच्छी बातें करी और मौसम ने भी हमारा साथ देते हुए बारिश शुरू कर दी है। इसी खुशहाली भरे माहौल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 124 शहर विधानसभा में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी और समाजवादी पार्टी चुनाव जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और शहर विधानसभा को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोडें अच्छी होंगी और जो व्यवस्था जनता के हित में होगी वो लागू की जाएगी और जो जनता के अहित में हुई होगी उन सब चीज़ों को बदल दिया जाएगा। सर, जैसा कि सावन का पवित्र माह चल रहा है और स्वतंत्रता दिवस भी नज़दीक है, तो क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों? सावन का पवित्र माह चल रहा है और महादेव हमारे जो है उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, इसलिए पशु पक्षियों की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। कोशिश करें कि जब हम महादेव की आराधना करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें मानवता का भी पाठ सीखते रहें और मानवता ही जो है महादेव की सबसे बड़ी सीख है और सबसे बड़ी हम लोग की पूंजी है कि मानवतावादी रहे, अच्छी सोच रखें, लोगों की मदद करने की कोशिश करें और सच बोलते रहें, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ 124 शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार मयंक शुक्ला जी, और लगातार खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए आरजे न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ संवाददाता सचिन कुमार।